लाइक मुझे ना ये कंप्यूटर यहाँ से शिफ्ट कराना है। नए घर की जो हाइट है ना विंडोज की, वो इससे बहुत ज्यादा है। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू अ 50-day फिटनेस चैलेंज। इफ दिस इज हेल्पिंग यू देन व्हाई नॉट। टुडे आई पिक्ड अप 22.5 LB। फिर अभी सुबह मेरे को टेक्स्ट किए कॉलेज जाने से पहले, दीदी मेरे को वो भी ला के देना, क्या बोलते हैं उसको, पावर बैंक भी ला दो। या लिफ्ट में तो मैं आ गई हूँ, बट इन लोग का लिफ्ट काफी समय से खराब था, अभी चल रहा है बोल के मैं स्ट्रेस्ड हूँ। 300 350 बस। तुम ये क्यों नहीं किए? हेलो कौन? मोटे से भी मेरे बस थोड़ी देर पहले बात हुई, उसकी भी तबीयत ऐसे खराब हो गई है बिकॉज शिकागो में खतरनाक ठंड पड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। भाई साहब मेरे चेहरे की शक्ल मेरे चेहरे में ऑयल देख रहे हो कितना ज्यादा है। सुबह सुबह व्हेन आई वेक अप मेरे को ऐसा लगता है कि ना ऐसे लेके ना मुझे निचोड़ लेना चाहिए, कभी कभी पूड़ियाँ भी तली जा सकती है। कंट्रोल ओवर एग्जैजरेट कर दिया मैंने। बट वेलकम टू टुडेज वीडियो। माय नेम इज आकांक्षा। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एट होम, सेफ एंड साउंड। टुडे इज गोइंग टू बी अ फन डे। मैं जा रही हूँ आज घर। सो बेसिकली अभिनीत चला गया है यूएस, उसको गए हुए अभी 2-3 दिन हो चुका है एंड हमारी शिफ्टिंग अब धीरे धीरे होने वाली है शुरू। प्लान था कि हम लोग कल जाएंगे शिफ्ट करने, मतलब पूरा शिफ्टिंग नहीं, प्लान ये है कि छोटा मोटा मैं लेके जाना चाहती हूँ ताकि जब वो बड़े वाला शिफ्टिंग आए ना, तब जो जो चीजें टूट सकती हैं वो सब नहीं हो। लाइक मुझे ना ये कंप्यूटर यहाँ से शिफ्ट कराना है बिकॉज ये महंगा है। इनफैक्ट कंप्यूटर से ज्यादा अभी तो उसके पीछे पड़ा है वो जो उधर रखा है ना, उसके पीछे बेड को प्लीज मेरे इग्नोर करना। माई एंटायर हाउस इज अ मेस। मेरे को कुछ अभी साफ सफाई करने का मन नहीं कर रहा। डस्ट हो गया, मैंने डस्टिंग मैंने करवा ली, बट हाँ मतलब ऐसे क्लीन करने का, ऑर्गेनाइज करके रखने का मन नहीं कर रहा। अदरवाइज आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। मतलब मेरे को चाहिए कि सब अपने जगह पे रहे, कुछ चीज हिले नहीं। आज भी प्लान था कि हम जाएंगे थोड़ा सा शिफ्टिंग करने के लिए। मुझे पहले कमर्शियल स्ट्रीट जाना है, वहां से पर्दे लेने हैं बिकॉज अब नए घर में ये वाले पर्दे फिट नहीं होने वाले। दिस एंड जो हमने हॉल में लिया था पर्दा, वो सब अब हमें फिट नहीं होगा, कोई काम नहीं आने वाला बिकॉज नए घर की जो हाइट है ना विंडोज की, वो इससे बहुत ज्यादा है। मतलब ये तो ऐसे छोटे छोटे विंडोज है ना, वो पूरा नीचे तक है। मोस्टली सारे रूम में भी जो विंडोज है ना, वो भी सारे बड़े बड़े हैं और ये अब नहीं फिट होने वाले। सो वी हैव ऑर्डर्ड फ्रेश पर्दे, तो हमें जाके वो भी कलेक्ट करना है एंड फिर हमें घर में जाके कुछ सामान रखना था। मतलब हमारे गाड़ी में जितना लोड हो सकता है हमें वो रखना था, बट अभी भी वहां पे थोड़ा मोड़ा काम बचा है एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टुडे। We might go tomorrow. Let's see. As for now, today I have thought that I really want to go home. I want to meet Mummy Sharma, Choti Sharma, and I think चाची is also going to come because मैंने अभी तक बोला नहीं है, बट चाची ने बोला था कि अगर तुम आओगी तो मुझे बता देना, तो मैं भी आ जाऊंगी। बट फिलहाल अभी बजे है सुबह के 8:30। लेट मी क्विकली गेट रेडी बिकॉज अभी आधे घंटे में मेरा क्लास होने वाला है शुरू। सो बेसिकली आई हैव ऑल्सो शिफ्टेड माई फिटनेस क्लासेस इन द मॉर्निंग। ट्राई ये होता है कि मैं 7 बजे कर लूँ, बट आज 7 बजे मेरी नींद नहीं खुली, तो आई एम प्लानिंग कि अभी 9 बजे कर लेंगे। आई कॉल्ड हर नाउ, सो शी टोल्ड कि शी इज इन अ क्लास, सो मे बी आधे घंटे में शी बी डन, तो वो हो जाएगा। एंड उसके बाद वी विल क्विकली हैव ब्रेकफास्ट एंड देन लीव फॉर द डे। बाय द वे, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू अ 50-day फिटनेस चैलेंज। वैसे वो डेली जो वीडियो जाता है वो नहीं जाएगा, बट आज से आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग बिट्स एंड पीसेस एंड देन आई एम थिंकिंग कि एक वीडियो बनाऊंगी मैं जो फाइनली जाएगा मे बी 31 दिसंबर को, कि हाँ भाई ये देखो 50 डेज फिटनेस में क्या फील होता है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे को चाहते हो कि मैं ना वो डेली वाले वीडियोस करूँ, वो तो डिफिकल्ट हो जाता है वो 24 डेज वाला जब मैंने किया था, क्योंकि उसके बीच में फिर मैं कुछ नहीं डाल सकती अगर मैंने कुछ ऐसा प्रॉमिस किया है। बट मुझे बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया ऑल्सो। रेडी फॉर द क्लास। दिशा विल बी ज्वाइनिंग इन सम टाइम। मैंने अभी तक मुंह नहीं धोया, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार में सारा पसीना हो जाएगा तो मैं एक बार में जाके अपना अच्छे से स्किन केयर कर लूंगी। बट वन थिंग दैट आई वांटेड टू क्विकली कम एंड टॉक अबाउट इज समथिंग दैट आई रिसेंटली स्टार्टेड। लाइक ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया ना, ये मैंने ना बहुत रिसेंट में शुरू किया एंड मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको ना हेल्प करता है। Like if you're someone who's going through a bad time of your life, say bad phase of your life, say you're not motivated to do anything, be पढ़ाई, career, anything, try this, ठीक है? Because for me कभी कभी ये भी होता है कि भाई I also get my ups and downs, ठीक है? And I will not be the same every day. I also get demotivated a couple of times. I sit and cry a couple of times. And अगर आप emotional हो, आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो, all of that,
ट्राई समथिंग लाइक दिस इन द मॉर्निंग। सो आज जो मैं सुन रही हूँ, दिस इज पॉजिटिव मॉर्निंग अफर्मेशंस फॉर एनर्जी, मोटिवेशन एंड सक्सेस। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह जाके इसे लिख देती हूँ, मॉर्निंग मोटिवेशन या मॉर्निंग अफर्मेशंस, ऐसा टाइप का कुछ भी लिख देती हूँ। सो समथिंग लाइक दिस helps you start your day on a good note. Like no matter what is happening around, ignore everything, just focus on yourself, because if you are someone who's responsible to take care of yourself and your future, then you really need to give time to yourself. So कभी कभी भटक जाते हो तो ऐसी चीज़ों से आप वापस आने की कोशिश कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आदमी मुझे कैसे मोटिवेट करेगा, ये है वो है। मतलब पहले भी जब मैं सुन रही थी मुझे लग रही ये क्या मतलब है कि कुछ बोल रहा है तो तुम सुन के मोटिवेटेड हो जा रही हो। नहीं भाई, कभी कभी क्या, आप ये भी समझो ना कि जब आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हो तो आप कुछ भी सोच सोच के अपने आप को नेगेटिव कर लेते हो, है ना, या कुछ सुन के नेगेटिव कर लेते हो। कब तो अगर कुछ सुन के पॉजिटिव हो सकते हो तो व्हाई नॉट। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव ट्राइड, सी इफ दिस वर्क्स आउट फॉर यू। इट इज वर्किंग फॉर मी टू सम एक्सटेंट, एंड बाकी का मोटिवेशन मुझे खुद ही अपने आप को देना पड़ेगा। बट इफ दिस इज हेल्पिंग यू देन व्हाई नॉट। वर्कआउट डन, ब्रेकफास्ट डन, शावर डन। बाय द वे यार, मेरा ना वर्कआउट का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होने लगा है। मतलब नाउ आई हैव स्टार्टेड पिकिंग अप, लाइक टुडे आई पिक्ड अप 22.5 LB। वो केजीज में कितना होगा मैं कन्वर्ट करके ना यहाँ कहीं लिख दूंगी, बट इट वॉज हैवी। आज मैंने थोड़ा सा अपने आप को और मोटिवेट किया कि भाई अब तुम सीरियस हो जाओ थोड़ा अपने हेल्थ के प्रति। आई नो अभी मैं घर जाने वाली हूँ, मैं तो फालतू ही बोल रही हूँ क्योंकि पक्का मम्मी मेरे लिए आलू दही का सब्जी और पराठे बनाने वाली है। बाय द वे दिस इज वॉट आई एम वेयरिंग टुडे। मेरा मिरर थोड़ा सा इग्नोर करो, गंदा होके रखा है, बट मैं पहन के जा रही हूँ आज ये। आई जस्ट क्विकली टेल यू मैं कहाँ से क्या लेके आई हूँ। ये भी जूडियो से है, ये भी जूडियो से है। हार्डली 1000 रुपए के अंदर मेरा पूरा आउटफिट हो गया है। मुझे बस अपना अभी स्किन केयर करना है थोड़ा सा, बिकॉज अभी मैं धीरे धीरे स्किन केयर पे भी फोकस कर रही हूँ। मैं आंवला जूस अभी ही पी के जाऊंगी, कल से मैंने आंवला जूस भी पीना शुरू किया है। बट चलो अभी क्विकली लेट्स गो फिनिश आवर स्किन केयर। समझ में नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आती कि ये छोटी भाई बहनों को लगता क्या है। इनको लगता है कि इनकी जो बड़े बहनें या बड़े भाई हैं ना, इनके पास अंधा पैसा है। ठीक है, सारे कोई भी दिक्कत होगी ना तो सबका इलाज इन्हीं के पास होता है, विच इज लाइक गुड। चलो ठीक है, एक तरीके से मैं खुश हूँ कि है छोटी मेरी जिंदगी में। बट मैंने उसको सिर्फ कल ना इशारे में ऐसे बोला था कि शायद मैं कल आने का प्लान कर रही हूँ। वो मतलब मैंने खत्म भी नहीं किया उससे पहले, अच्छा दीदी सुनो ना, तुम्हारे पास मेरा स्किन केयर रखा है, समझ रहे हो कि मेरे पास उसका स्किन केयर रखा है। ठीक है, आई एम लाइक तेरा कोई स्किन केयर नहीं है मेरे पास। बोले नहीं नहीं तुम एक बार लेके गए थे, मैं उसको लेके आई थी एक स्किन केयर, बट उसको याद था कि मैं उसका एक स्किन केयर लेके आई। तो शी इज लाइक वो स्किन केयर मुझे वापस ला दो, और उसी के साथ साथ तुम्हारे पास कोई स्किन केयर है तो भी मुझे वापस ला दो। फिर अभी सुबह मेरे को टेक्स्ट किए कॉलेज जाने से पहले, दीदी मेरे को वो भी ला के देना, क्या बोलते हैं उसको, पावर बैंक भी ला दो। एंड आई एम लाइक मैं जा अपने लिए रही हूँ नहीं, मैं जा उसके लिए रही हूँ ताकि मैं उसके लिए सामान लेके जा पाऊँ। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ सामान निकाला है। उसको ये पावर बैंक चाहिए था, ये हम लोग मैं और छोटी जब मुंबई और गोवा वाला ट्रिप कर रहे थे ना तभी हमने लिया था, तो ये उसको चाहिए। ये एक लौता स्किन केयर था उसका जो मेरे पास था। फिर साथ साथ मैंने सोचा मेरे पास बहुत सारे सनस्क्रीन रखे हैं तो मैं ये भी ले जाती हूँ क्योंकि वो डेली जाती है, उसको काम आएगा। ये भी उसको काम ही आएगा बिकॉज मेरे पास 2-3 और क्लेंजिंग ऑयल है, तो मैं उसमें से एक क्लेंजिंग ऑयल मैं उसको दे रही हूँ। ये एक छोटा सा क्लेंजर है मिनिमलिस्ट का ये, एंड साथ में सेरावे का ये लोशन, बिकॉज दिस इज फॉर ड्राई स्किन एंड एक्चुअली मेरा ऑयली और उसका ड्राई है तो ये उसको ज़्यादा काम आएगा। आ गई हूँ, बट
और इन लोग का लिफ्ट काफी समय से खराब था, अभी चल रहा है बोल के मैं स्ट्रेस्ड हूँ कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। ये भगवान। ओके पहुंच गए। ओए ओए हाँ 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 सही जगह पहुंचे। बाहर से ही लॉक करके चला गया कोई। मम्मी पक्का नहा रही होगी। बैक होम। मतलब यार कितना दिन हो गया मुझे घर आए हुए। आई नो मतलब हम लोग अभी अभी वहाँ से शिफ्ट हुए हैं, इस घर में आ गए। मैं तो सिर्फ शिफ्टिंग के टाइम आई थी, उसके बाद मैं अभी आ रही हूँ। और नहीं मैं एक बार संस्कार को लेके आई थी दिवाली के आसपास। बट अच्छा लग रहा है मुझे घर आके। ये अब घर वैसा ही दिख रहा है जैसा हमारा घर यूजुअली दिखता है। मम्मी तुमको पता है हम लिफ्ट में अटक गए। हाँ मेरे एक लौते भिख मंगिया का सामान मैं निकाल देती हूँ, आएगी तो खुश हो जाएगी सब देख देख के। बोलती हूँ मैं वैसे खाली जबरदस्ती का, बट ऐसे मुझे भी है कि हाँ चलो ठीक है तुमको कुछ कमी है तो तुम हमको बता दो, हम ऐसे तुमको मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे एंड ऑल ऑफ इट। खाली बोलती हूँ मैं, प्यार है वैसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सच्ची बात की थी क्या तुम? हाँ सही। तुम बोले कि खोलो खोलो खोलो, कोई तुमको कैसे पहचाने कि तुम खोलो खोलो बोली, कोई तुमको कैसे वो करेगा? मम्मी उसमें ना कॉल का ऑप्शन होता है। कहाँ वो सारा खराब अक्षर कहीं कुछ भी नहीं है। सॉरी आकांक्षा। खत्म है उसमें कॉल का ऑप्शन मम्मी। फिर तुम किसको कॉल की? नीचे सिक्योरिटी को। फिर वो आया ऊपर। अरे मेरे काम वाली गई, पापा गए, छोटी गई, कोई तो कुछ नहीं बोला। तुम हमारे लिफ्ट का बदनाम मत करो। छोटी गुड्डू तुमको पता है कि छोटी गुड्डू मम्मी तुम एक नाम पे नहीं अटकती हो क्या? क्या हुआ ऐसे जब और काजल कैसे लगाई हो तुम फैला फैला के दिखाना जा। फैल गया होगा जल्दी जल्दी। तो इतना जल्दी जल्दी में कर कह रही हो तुम? क्योंकि तुम आ गई हो। अब मुझे अच्छा मैं सुंदर लग रही हूँ ना। अभी अचानक से तुम ये वाला बात क्यों पूछी मम्मी? आती सबसे पहले ये नहीं कि तुम कैसी हो क्या हो ना। ए मैं सुंदर लग रही हूँ क्या? नहीं तो क्या, कुर्ती कैसी लग रही है? कुर्ती अच्छी लग रही है। कहाँ से ली? तुम बैठे बैठे यही करती रहो। मीशो मिंत्रा। ये मीशो नहीं है, अमेजोन होगा। कुछ भी नहीं है। लिबास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो कहीं से भी फुटपाथ से। फुटपाथ नहीं बे, मीनाक्षी में वो स्टॉल लगता है ना। हाँ 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 कितने का है? वो फुटपाथ ही तो हुआ। हाँ। फुटपाथ नहीं हुआ, स्टॉल हुआ। कितने का है? 300 का? 350। बस वहाँ पे कब से इतना सस्ता देने लग गया? चलो लेकिन कलर्स और भी सुंदर सुंदर, मैं और ले रही थी। नहीं सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो फिर अब छोटी ने बोला क्या करोगी जबरदस्ती का, इतना तो पड़ा हुआ ये वो। इतना तो मम्मी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। तुम्हारा रैक जब मैं लगा रहा था ना लास्ट टाइम, जब मैं इधर आई थी मम्मी का हेल्प करने के लिए, उनका सेटिंग करने के लिए, भाई साहब मेरे पास उतने कपड़े नहीं जितने कपड़े इनके पास है। मैं थक गया था इनका रैक ठीक करते करते। तो उसमें कुछ पुराने नए ये सब मिक्स हाँ तो सब हटाओ ना भाई, पुराने हैं तो पुराने हटाओ। कितना दे दी, बाप रे बाप कितना दे दी मैं। फिर तुम फिर उठा के ले आई। ये तो ऐसे कॉटन है ना। तो ये क्या लॉजिक हुआ? कपड़ा देख कितना सुंदर है, मतलब अच्छा है। अच्छा है अच्छा। अभी हम जाएंगे ना, फिर 3 और ले आएंगे। 1000 में 3 क्या बुरा है यार? नहीं 1000 में 3 बुरा तो नहीं है। क्या? अच्छा। जब तुम छोटी थी ना और तुम्हारे बाल लंबे नहीं है, टॉवेल लगा के तुम ऐसे करती थी, फिर ऐसे कर देती थी, फिर ऐसे करती थी और टीचर बनती थी। सब बच्चे लोग शायद टीचर ही खेलते हैं, मतलब टीचर किचन किचन, डॉक्टर घर। तुम टीचर बनती थी, फिर तुम बच्चों को पढ़ाती थी ये और जो बच्चा नहीं पढ़ा, फिर तुम्हारा जो कोई फ्रेंड है क्लास का, हाँ। तो जो कि जिससे तुम्हें चिढ़ है, वो कोई XYZ यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ नहीं है, और फिर तुम ये क्यों नहीं किया? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तुमने गलत निकल उठा। अरे उसकी भी शादी हो गई। बेटा क्यों नहीं होगी सबकी शादी? यशस्वी की तेजस्वी कौन है वो? हाँ। छोटी वाली क्या है उसका नाम? तेजस्वी। हाँ, तो उससे बात करती रहती हूँ मैं, अगर आ जाऊंगी तो वो बोलेगी हाय आंटी, हाय आंटी कैसी हो? आंटी मैं तो बहुत सुंदर हूँ। आंटी आप हर समय ऐसे क्यों बोलते हैं? तो तुम गुनगुन को भी अपना लक्षण दिखा दियो। लक्षण क्या होता है? मतलब कोई बोले ना बोले, हम बोल लेते हैं ना सुंदर, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना उस दिन ना हमको ना वो ज्योति दीदी बोली कि दीदी तुम मोटा लग रहा है। अच्छा ज्योति दीदी बोली तो तुमको बुरा लगा? हम जब तब से बोल रहे तुमको। नहीं एक्चुअली उस दिन जो कुर्ती पहनी थी ना वो ऐसे पूरा टाइट थी ना, तो तमी पूरा दिख रहा था ऐसे 1 टायर 2 टायर 3 टायर। तो फिर बाद में वो फिर ऐसे बोली तो मुझे बहुत बुरा लगा। हमने वो कुर्ती ही हटा दी। बाय बाय टाटा। तो तुम पतला नहीं होगी, तुम पतला नहीं होगी पर तुम अपना कुर्ती चेंज कर दोगी। इसमें लग रही हूँ मैं मोटी क्योंकि तुमने बड़ा साइज लिया है। तो ठीक है, तो वो चीज ही हटा दो ना जो हमारी लाइफ में ऐसे बताया कि तुम गलत हो या तुम ऐसे कहते हो, तो उसको हटा दो। वाह इरेज कर दो इसे। क्यों हम ये फील ले ओ मैं मोटी हूँ ना, थोड़ा बड़ा वाला पहन लूंगी, कहाँ मोटी हूँ। फील गुड ऑलवेज। ऑलवेज। टाइम फॉर लंच। मम्मी इज मेकिंग माई फेवरेट
वैसे मम्मी ने मेरे को 2 ही ऑप्शन दिए थे। तुम्हारे पास 2 ही चीज रहती है। हाँ मेरे पास भी 2 ही चीज रहती है कि या तो मैं आलू दही की सब्जी खाऊंगी कि मैं घर आ रही हूँ, नहीं तो मैं दाल चावल आलू की सब्जी खाऊंगी। मतलब घुमा फिरा के मुझे यही खाना पसंद है। बट अब यहाँ पे बन रहा है आलू दही की सब्जी। और मेरा आलू दही का सब्जी ऑलरेडी, मेरा क्या मम्मी का बनाया हुआ मस्त। मैंने पराठा को ना चूर लिया, ऊपर से मैंने भुजिया भी डाल दिया। प्लीज जज मत करना, देखने में थोड़ा सा ऐसे खराब सा लग रहा है। मारवाड़ी विदाउट भुजिया इज नॉट मारवाड़ी। एग्जैक्टली मारवाड़ी विदाउट भुजिया, अचार, चटनी, अचार, चटनी, पापड़, पापड़ भुजिया, अचार। इसके बिना नहीं रह सकते। अचार भी, क्योंकि ना जैसे ठंड के मौसम में ठंडा पराठा, मिर्ची वाला अचार, चाय, भाई साहब इतने दिन बाद खा रही हूँ ना मैं। इतने दिन क्या मम्मी, लास्ट जब मैं आया था तभी मैं यही खाई थी। नो इनोवेशंस रिक्वायर्ड। चाची बोला कि ना गुड्डू आ रही है, क्या बनाने बोले, क्या बनाओगे, दही के आलू, दाल चावल, अब क्या। पर इसमें जो मजा है ना मम्मी, वो तुम कितना भी छोला भटूरा कुछ भी कर लो। हम तो को पहले ही बोले सब घर की चीज, घर की चीज। हेलो कौन? अरे ढंग से बोलो, ढंग से बोलो, कौन हो? ढंग से बोलो, कौन हो? कौन हो? ला दिए तुम्हारा सामान। वो पिंक फाउंड्री वाला नहीं लाई। पिंक क्या? वो था ना एक्ने वाला डॉट। इतना कुछ ला के दिए, सो नहीं देखा तुमको हैं? जो नहीं लाए वो पहले देख ली। तुम्हारा बॉडी दबा दे। छोटी हड्डी के अलावा कुछ है तुम्हारे अंदर? हैं? मेरे हाथ में हड्डी ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। आई एम बैक होम, आई एम टायर्ड। चेंज वेंज कर लिया मैंने, स्किन केयर ऑल डन, बाल को मैंने अच्छे से कोम कर लिया है एंड नाउ आई एम ऑल्सो सुपर स्लीपी। वैसे हम लोग ने बहुत सारी पंचायती की, मस्ती मजाक की, बट मैंने फिर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। आई रियली वांटेड टू स्पेंड टाइम विद देम बिकॉज अब हम जो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं ना, वो घर इस घर से और भी दूर है। लाइक अभी मम्मी और मेरे घर के डिस्टेंस में ना सिर्फ 45 मिनट्स का फ़र्क है, बट हमारे नया घर जो है वो इस घर से भी 1 घंटा 10 मिनट आगे है। तो अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो कम से कम मुझे 1 घंटा 40 मिनट्स या लगभग 2 घंटा के आसपास अब लगेगा, जब अगर मुझे मम्मी से मिलना होगा या उस साइड जाना होगा। बिकॉज मेरे मम्मी का घर, भाभी लोग का घर, चाची लोग का घर उस वहीं पे है। इनफैक्ट चाची का घर तो और भी ज़्यादा आगे है। सो आई रियली वांटेड टू गो टुडे। इनफैक्ट आई वांटेड टू स्टे ऑल्सो, बट मे बी आई डू दैट आफ्टर सम टाइम। जाऊँगी अच्छे से, मैं ढंग से रह के आऊँगी। मुझे लगता है मैं कंटिन्यूस ज़्यादा नहीं रही हूँ, मतलब 5 दिन भी नहीं रही हूँ मैं कभी शादी के बाद घर पे। आई रियली वांटेड टू गो टुडे बिकॉज आई वाज मिसिंग हिम। मैं उसको बहुत दिन से कर रही थी, मुझे बहुत मन था जाने का, बट काम के चक्कर में मैं नहीं जा पा रही थी। सो आई वाज लाइक कि नहीं, चलते हैं, आज मिल के आते हैं। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा अचानक से लग रहा है कि शिट, अब मुझे अचानक से उनकी वापस याद आ रही है। बट it is what it is. I am going to sit now and plan my day for tomorrow. So this is my book that I'm going to sit with. मुझे ये प्लान करना है कि मेरा कल का दिन क्या है, बिकॉज कल टुमारो आई हैव अ फ्यू शूट्स दैट आई हैव टू कंप्लीट। थोड़े से ब्रांड शूट्स है जो मुझे कंप्लीट करने हैं, एंड जो अभी मेरा मूड अभी थोड़ा सा अपसेट होकर रखा है, इसको मुझे थोड़ा सा वापस ठीक भी करना है। मोटे से अभी मेरे बस थोड़ी देर पहले बात हुई, उसकी भी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है बिकॉज शिकागो में खतरनाक ठंड पड़ी हुई है एंड मौसम भी चेंज हुआ है, तो ऑफकोर्स दैट वुड हैव अफेक्टेड हिम, बट ही इज डूइंग फाइन। आज वो ऑफिस नहीं जा रहा, आज छुट्टी ले रहा है बिकॉज तबीयत ठीक करना जरूरी है बिफोर गोइंग टू वर्क ऑल्सो। So let's see, he might call again in some time. I'm going to meanwhile sit, finalize my routine for tomorrow and listen to some good songs, motivate myself a little because I don't know why I'm feeling really low right now. That is it for today. Thank you so much for watching this video and I will see you all in the next video. Take care of yourself till then. Bye bye. Namaste. Jai Hind.